पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,07,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,07,402 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। FBR डिजिटाइजेशन मुआशी इस्लाहात में हम संगे मील। FBR डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल से मुतालिक आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। टैक्स वसूली का निज़ाम मौसर और तेज करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब का अगर 8 महीने 9 महीने का आप तमाम जो मंसूबे हैं उनको एक तरफ उन पे नज़र डालें तो अवामी रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं। महंगाई 6.5 साल बाद कम तरीन सतह पर आ गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन मुल्क तरक्की कर रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल का मंसूबा बना लिया। लाहौर डिवीजन के लिए इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम ला रहे हैं। 31 दिसंबर तक पहले AQI मॉनिटर्स लगाने का ऐलान। पाकिस्तान में कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक का बड़ा इकदाम। ADB पाकिस्तान में 8 करोड़ 62 लाख डॉलर का पहला पायदार एविएशन फ्यूल प्लांट तामीर करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक रकम से शेखुपुरा में पहला पायदार एविएशन फ्यूल प्लांट तामीर होगा। सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। चेयरमैन पाशा की कायमा कमेटी को IT इंडस्ट्री से मुतालिक ब्रीफिंग। कायमा कमेटी में VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की तजवीज़। चेयरमैन पाशा ने वजारत IT के साथ इंटरनेट में खलल का मामला उठाया। सेक्रेटरी IT ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा कि अब तक 30,000 VPN रजिस्टर कर चुके। जनवरी से VPN के लाइसेंस जारी करना शुरू करेंगे। फेक न्यूज देने पर अब होगी सजा और जुर्माना भी। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजव्वज़ा मुसव्विदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद कानूनी मुसव्विदा वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। हुकूमत ने फेक न्यूज देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। काफ़ी अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम कमीशन। गवर्नर KP के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन। APC में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि PTI की APC में आदम शिरकत साबित करती है कि ये इंतशार पसंद है। सूबा बदअमनी की लपेट में है। हुकूमत गाफिल है। करम में सड़कें बंद और अद्वियात पहुँचाने में मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ का गवर्नर की APC में शिरकत करने से इनकार। सूबाई हुकूमत का APC में शिरकत से इनकार शर्मनाक। उस्मान बुखारी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली कि PTI 12 साल से KP में इक़्तिदार में है। इसी सूबे में अमन नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून काट खेलना काबिल मजम्मत है। अली अमीन को सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना चाहिए था। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान की तब्दीली का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन का मौसूल भी हो चुका है। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल को सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था।
बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मौलाना ने आइंदा ताउन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो का आला हुकूमती अहदेदारों से राब्ता, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीआईए की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए इंतजामिया को नई भर्तियों की इजाज़त दी थी। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गई। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को इक़दामात में लेकर की जाए। पीपी 139 शेखपुरा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशस्त मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाइस खाली। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी हेडक्वार्टर्स में आज एक और अहम बैठक होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। मोहसिन नकवी जयशाह के आईसीसी के नए चेयरमैन बनने पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। मेगा इवेंट के पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाले लाएअमल तरतीब दिया जाएगा। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1971 में मेजर मोहम्मद अकरम ने बहादुरी से वतन का दिफा किया और दुश्मन को पेश कदमी से रोका। दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। मेजर मोहम्मद अकरम की शहादत वतन के दिफा के लिए गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाती है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलत ने यादगार पर फूल चढ़ाए। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप। पाक जिम्बाब्वे तीसरा T20 आज होगा। तीसरे T20 के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। साहिबजादा फरहान, इरफात मिन्हास, कासिम अकरम और मोहम्मद हसैन स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद और इरफान न्याजी को आराम दिया गया। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। और समंदर की सतह से सैकड़ों फुट नीचे फंसे हुए अपने अमले के साथी को बचाने का खौफनाक मिशन। सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म लॉस्ट बर्थ का ट्रेलर जारी किया गया। सनसनी और ड्रामा से भरपूर फिल्म अगले साल 28 फरवरी को सिनेमा घर की ज़ीनत बनेगी।